नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। भारत और बेल्जियम के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से मात दी और इसी के साथ भारत का फाइनल में जाने का सपना टूट गया है। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम की टीम भारत पर हावी रही। इसी के साथ बेल्जियम की टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेलेगा। बेल्जियम के हाथों मिली 5-2 से हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हार जीत जीवन का हिस्सा है। टोक्यो ओलंपिक में हमारे पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। पीएम ने लिखा कि टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। पंचकुला में हर हित रिटेल विस्तार योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। महत्वाकांक्षी योजना हर हित रिटेल विस्तार का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई मंत्री और गणमान्य लोग शामिल हुए। सीएम ने कहा कि कई युवा बेरोजगार न रहे, कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इसके लिए रोजगार की दिशा में सरकार ने योजना शुरू की। युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग नौकरी पाते हैं। साथ ही कहा कि ऐसे में जो युवा नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इस योजना को लेकर आए हैं। 2024 तक बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त हरियाणा बनाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत कई स्टोर खोले जाएंगे ताकि लोगों को सामान आसानी से पहुंच सके। रोजगार के अवसर पैदा करना हमारा लक्ष्य है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह सोमवार को पिहोवा नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका के काम की खामियां पाई जाने पर 3 अधिकारियों को मौके से सस्पेंड कर दिया। एक अधिकारी को नोटिस भी दिया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि जिन जेई का नगर पालिका के जनवरी महीने में काम पेंडिंग पड़ा था, उनको सस्पेंड किया गया है। एक अधिकारी 10 मिनट लेट पहुंची थी, उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गृह मंत्री अनिल विज से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में जहां भी ऐसे अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सोनीपत के 900 साल पुराने प्राचीन शंभू दयाल मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक किया। मंदिर में भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए, भगवान शिव की आराधना की। देश कोरोना महामारी के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहा है। वैक्सीन इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है। इसी बीच देश ने जुलाई महीने का टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। शनिवार को रिकॉर्ड 87.8 लाख खुराक के साथ भारत में जुलाई महीने में 13.5 करोड़ वैक्सीन लगाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। देश में अब तक 47 करोड़ लोगों को कोरोना की कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है। यह नंबर चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में 10 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दे दी गई। सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अभी तक आगे था, लेकिन अब महाराष्ट्र को पछाड़कर उत्तर प्रदेश आगे हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले स्वास्थ्य विभाग ने बेड़े में 7 नई हाईटेक एम्बुलेंस शामिल की, लेकिन नागरिक अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस हाईटेक एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के इंतजार में धूल फांक रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर से पहले एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में शामिल हुई थी। वहीं जब हमारी टीम ने इस बारे में अंबाला सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समय लगता है। दूसरे वाहनों के मुकाबले ये प्रक्रिया अलग होती है। उन्होंने कहा कि इसकी पहले पासिंग होती है और फिर कागजी कार्रवाई होती है, तब कहीं जाकर इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में टाइम लगता है। जाखल में नगर पालिका के प्रधान और उप प्रधान पद हेतु चुनाव स्थगित हो गए।
रेवाड़ी में गरीबों के निवाले पर डाका डालने का मामला सामने आया। दरअसल बावल उपमंडल के 8 गांवों के गरीबों की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को शिकायत दिया। कहा है कि नवंबर 2019 का सरकारी राशन वितरण नहीं हुआ। दरअसल असरा का माजरा के डिपो होल्डर राजनारायण को 8 गांवों में सरकारी राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी। नवंबर 2019 में गरीबों को राशन वितरण करने के लिए 210 क्विंटल गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री डिपो पर भेज दी गई, लेकिन 18 अक्टूबर को ही राजनारायण डिपो होल्डर की सप्लाई बंद कर दी गई। राजनारायण का सरकारी राशन वितरण डिपो रद्द कर दिया गया। राजनारायण को खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक ने दूसरे डिपो होल्डर को गेहूं सौंपने के निर्देश दिए। राजनारायण ने केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार को खाद्य सामग्री सौंप दी, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अब केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार खाद्य सामग्री मिलने की बात से इनकार कर रहा है। जब इस बारे में खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक गजेंद्र कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज भी यह स्टॉक राजनारायण के खाते में है, लेकिन कार्रवाई को लेकर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सोनीपत के एम्स अस्पताल से बिना किसी नोटिस के मेडिकल के छात्रों को हटा दिया गया, जिस पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी में किसी दलाल के थ्रू मेडिकल के छात्रों को एम्स अस्पताल में लगाया गया, बाद में बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल दिया। छात्रों का आरोप है कि कोरोना महामारी में सिर्फ 3 महीने के लिए उन्हें लगाया गया था। चौकी इंचार्ज ने बताया कि अगर पुलिस के पास कोई लिखित में शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों ने भी कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक अस्पताल के बाहर धरना देते रहेंगे। मुख्यमंत्री किसान और खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना पलवल जिले में कारगर साबित सिद्ध हो रही है। मार्केट कमेटी पलवल के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि जिले में किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज के पानीपत डिपो ने कोरोना और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की। पानीपत डिपो में धोती कुर्ताधारी निर्मल साहू ने लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि पानीपत डिपो में ताऊ आपको कभी भी किसी भी बस में दिखाई देगा तो कभी बस अड्डे परिसर में लोगों को कोरोना और साफ सफाई के प्रति जागरूक करते मिलेगा, क्योंकि लोग ऐसी जगह पर अक्सर लापरवाही करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। ताऊ ने अधिकारियों के साथ मिलकर यात्रियों को कोरोना और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कभी ताऊ बस में चढ़ते नजर आए तो कभी परिसर में घूमते हुए। बस अड्डा परिसर में देसी अंदाज में लोगों को समझाते हुए नजर आए ताऊ। तारीखा चाहे कुछ भी हो, लेकिन हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों को स्वच्छता और कोरोना के प्रति जागरूक करने की अच्छी मुहिम शुरू की। फतेहाबाद में बीते दिन हुई भारी बारिश के चलते शहर और गांवों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। माजरा रोड क्षेत्र में बारिश और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी खेतों में छोड़े जाने को लेकर 6 अलग अलग प्रतिनिधि मंडल डीसी से मिले और अपनी समस्या उनके सामने रखी। किसान नेता मनदीप रतवान ने बताया कि जरूरत के समय गांवों में फसलों के लिए तो दूर पानी पीने के लिए पानी तक नहीं होता। बारिश में अब खेत पानी से लबालब है। कैसर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान सभा की ओर से लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। इस दौरान किसानों ने बताया कि जिले के सोंगरी, गुलियाना, किछाना, रोहरिया, किछाना, बड़सिकरी, खेड़ी, लांबा गांव में बारिश की वजह से जलभराव हो गया, सारी फसलें पानी में डूब गई। किसानों ने कहा कि हम चाहते हैं कि खराब हुई फसल को जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर हमें मुआवजा दें। किसानों ने कहा कि जो मजदूर इन खेतों में काम करते हैं, बारिश के चलते उनके मकान भी गिर गए हैं, उनकी भी गिरदावरी के बाद मुआवजा दिया जाए। उचाना मंडी से उचाना गांव और आसपास के 24 गांवों को जाने वाले रास्ते में रेलवे लाइन की वजह से रेलवे अंडरपास आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था, मगर आज ये अंडरपास एक तालाब का रूप धारण कर चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर आने वाले
लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस रास्ते से जाने वाले राहगीरों को अंडरपास में ज्यादा पानी होने की वजह से अपना व्हीकल पास वापस लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सिरसा के खाजाखेड़ा रोड स्थित निजी स्कूल में हंगामा हो गया। स्कूल की 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर स्कूल के बाहर पहुंचे और आर्ट्स में सही नंबर न आने पर रोष जताने लगे। स्कूल के बाहर कुछ समय के लिए एक साइड में रोड जाम भी हो गया और आने जाने वाले वाहनों को खासी दिक्कतें पेश आईं। छात्र स्कूल में धरना लगाकर बैठ गए। बढ़ते विवाद के चलते स्कूल के वाइस प्रिंसिपल विशंबर दयाल स्टूडेंट्स को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में पहुंचे। स्कूल प्रशासन से पूरे मामले को लेकर कुछ समय तक बातचीत भी की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो वहीं इस पूरे मामले में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने बड़ा ही बेतुका बयान दे डाला। करनाल के सेक्टर 12 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारी कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान बेहद परेशान है। शहर में पानी की निकासी न होने से स्थानीय लोगों का भी बुरा हाल है। उधर इस प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ करनाल विधायक भी शामिल रहे। सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। जगमग योजना में शामिल हिसार के गांव में बिजली की व्यवस्था डगमगा गई। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते पंचग्रामी पाबड़ा के ग्रामीणों ने एसई कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते सभी को परेशानी हो रही है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर मार्ग पर दारूहेड़ा के लोगों ने जाम लगाया। जलभराव से परेशान है लोग। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव मौके पर पहुंचे। प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला नीलोखेड़ी से सामने आया, जहां जीटी रोड से तारावड़ी जाने वाली सड़क पर एक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की नकद साफ कर दिया गया। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही इलाके में व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद काफी संख्या में व्यापारी किराना दुकान पर पहुंचे। वहीं चोरी से गुस्सा लोगों को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने दुकानदार को मामले में जांच का भरोसा दिलाया। इधर पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब हरियाणा समेत दिल्ली पर भी पड़ना शुरू हो गया है। लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है। दिल्ली के निचले क्षेत्र में पानी भरने से कई परिवारों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। वहीं सोनीपत में फिलहाल फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एहतियातन यमुना के आसपास के इलाकों में धारा 144 पहले से ही लागू कर दी। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया। यमुना नदी के नजदीक बसे हुए गांव के सरपंचों को गांव में मुनादी करवाकर यमुना के किनारे न जाने की चेतावनी दी गई। सोनीपत के मुरथल में नेशनल हाईवे पर एक बस चालक के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सवारी बैठाने के लिए जैसे ही गांव नांगल खुर्द के पास बस रुकी, बदमाशों ने बस चालक और मालिक पर हमला करके 6000 रुपए लूट लिए। मुरथल थाना पुलिस ने पीड़ित ड्राइवर की शिकायत पर 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। गोहाना बस डिपो परिसर में गंदे पानी में शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना आसपास के लोगों ने बस स्टैंड के इंचार्ज को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकलवाया। अभी तक मृतक की कोई पहचान नहीं हुई। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 60 साल है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है।
फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते 3 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या के बाद लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। पुलिस पर भी पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया उन पर फरीदाबाद के सराय इलाके में ऋषि नाम के युवक की हत्या का आरोप है। मृतक के परिजनों का आरोप था कि लड़की के घर वालों ने साजिशन लड़की के माध्यम से ऋषि को फोन करके रात को अपने घर पर बुलाया। उसके बाद युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। रोहतक की इंदिरा कॉलोनी के पास से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव मिला, जिसकी सूचना जीआरपी थाना पुलिस को दी गई। जांच पड़ताल की गई। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए जांच के लिए एसएफएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई। करनाल के अशोका कॉलोनी में एक दुकान में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे गर्व है कि इस विजयी टीम में हरियाणा के 9 खिलाड़ी शामिल। हॉकी टीम की अगुवाई कर रही हरियाणा की रानी रामपाल से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इसके साथ ही टीम में खेल रही हरियाणा के 9 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए अनिल विज ने हरियाणवी में ट्वीट किया है। मीडिया से बातचीत में अनिल विज ने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रचा है। विज ने बताया कि रानी रामपाल से उनकी बात हुई है और टीम पूरे जोश में है। ओलंपिक खेलों के बीच जहां भारत को 2 मेडल मिल गए हैं, वहीं देश में खिलाड़ियों के सम्मान में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उधर इसी सिलसिले में हरियाणा में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संदीप सिंह ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया है। संदीप सिंह ने हॉकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पाने के लिए है। महिला और पुरुष हॉकी टीम ने बखूबी कर दिखाया। हरियाणा सरकार की पॉलिसी की तारीफ करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा में गोल्ड मेडल लाने पर खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से खिलाड़ियों का पूरा सम्मान किया जाता है। जीत की नायिका गोलकीपर सविता पुनिया रही, जिन्होंने कुल 9 बेहतरीन बचाव किए। भारत के लिए एकमात्र निर्णायक गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर किया। मैच के पहले क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ बेहतरीन मौके बनाए, लेकिन वो गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा शुरुआती 5 मिनट तक काफी भारी रहा, लेकिन भारतीय गोलकीपर और डिफेंडरों ने ऑस्ट्रेलिया के सभी मौकों को नाकाम कर दिया। फिर भारत को मैच के 22वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर ने गोल में तब्दील कर भारत को 1-0 के बढ़त दिला दी। मैच के अंत तक इसके बाद कोई और गोल नहीं हो सका। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिसने जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आपको बता दें कि भारतीय पुरुष टीम भी पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी थी, लेकिन अब बाहर है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का यह दिन खास तौर पर याद रखा जाएगा। सोनीपत की 4 बेटियों ने महिला हॉकी टीम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत की जीत के बाद महिला हॉकी टीम में शामिल सोनीपत की 4 बेटियों के परिवार में खुशी का माहौल है। टीम की जीत पर खिलाड़ियों के कोच ने भी खुशियां मनाई। सिरसा के गांव जोधका की बेटी सविता पुनिया भी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है। सविता गोलकीपर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। सविता के परिजन काफी उत्साहित हैं।
महिला स्प्रिंटर दुती चंद 200 मीटर हिट 4 में 7वीं पोजीशन पर रहीं। दुती सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। उन्होंने हिट में 23.85 सेकंड का समय निकाला। दुती का जबकि पर्सनल रिकॉर्ड 23 सेकंड का है। मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी निशा और नेहा को भेजी 5 लाख की आर्थिक सहायता। सीएम की शुभकामना संदेश।